अगर 2 मिनट और देर करती एसपीजी तो वो मोदी के पास पहुंच जाता। पीएम मोदी सभा में पहुंचने वाले थे, एक बहरूपिया उनका इंतजार कर रहा था। 1 साल 3 बार 3 हादसे, मोदी को कौन टारगेट करना चाहता है? अब तो मोदी को और सावधान रहने की जरूरत है। वो पीएम मोदी के साथ क्या करने वाला था, क्या प्लान था उसका? जो मोदी का कवच है, उसी कवच में सेंध लगाने के लिए उसे किसने भेजा था? एसपीजी हैरान थी, उसे कुछ समझ में नहीं आया। जो मोदी का सुरक्षा कवच है, उसमें कोई नकली आदमी कैसे घुस गया? देश की सबसे तगड़ी सुरक्षा, सबसे तगड़े जवान, सबसे सख्त सुरक्षा कवच। कहते हैं बाज की नजर से भी तेज होती है एसपीजी के जवानों की नजर, इसलिए इन्हें देश के प्रधानमंत्री की हिफाजत की जिम्मेदारी दी जाती है। एसपीजी दुनिया के उन चंद कमांडोज में शुमार है जिनको कोई टक्कर नहीं दे सकता। फिर भी 1 साल में पीएम मोदी की सुरक्षा में एक नहीं 3 बार चूक की खबर आई है। देश में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। 1 साल में तीसरी बार मोदी की सुरक्षा को लेकर इतनी बड़ी चूक सामने आई, जिसे मोदी का कवच कहा जाता था। क्या अब वो कवच भी सुरक्षित नहीं है? तारीख 19 जनवरी 2023, जगह मुंबई। आप सबको पता है कि कभी यह मुंबई अंडरवर्ल्ड के लिए कुख्यात थी। आप सबको यह भी पता है कि मोदी को अक्सर धमकियां मिलती रहती हैं, लेकिन 24 घंटे पहले इसी मुंबई में मोदी के साथ कुछ बहुत बड़ी अनहोनी हो सकती थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुंबई में रैली करने वाले थे। मोदी की रैली शुरू होने में सिर्फ 90 मिनट का वक्त बचा था, लेकिन अचानक एसपीजी के जवानों में हलचल मच गई। मुंबई पुलिस ने रैली में एसपीजी के जवान की वेशभूषा में एक संदिग्ध को गिरफ्तार कर लिया, जो रैली में घुसकर मोदी तक पहुंचने की फिराक में था। गनीमत रही कि पीएम के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स पहुंचने से करीब 90 मिनट पहले ही रैली में घुसा संदिग्ध पकड़ा गया था। हाई सिक्योरिटी वाले वीवीआईपी इलाके में संदिग्ध जवान की वेश में टहल रहा था। इसके हाव भाव को देखकर मुंबई क्राइम ब्रांच की पुलिस को शक हुआ। दोपहर के करीब 3 बज रहे थे। मोदी की रैली 4:30 पर होनी थी। दोस्ताना बातचीत करने के बहाने पुलिस ने उसे रोका। सवालों का सिलसिला शुरू हुआ तो वो जवाब नहीं दे पाया। यह शख्स कैसे पीएम मोदी की सुरक्षा में सेंध लगाने की तैयारी कर रहा था, इसे समझिए। उसने पीएम मोदी की रैली में एंट्री करने के लिए बाकायदा फुल प्रूफ प्लान तैयार किया था। इसके लिए उसने ठीक वैसी ही ड्रेस पहनी थी जिसे देखकर लगे कि वो एसपीजी का जवान है। 35 वर्षीय आरोपी ने खुद को गार्ड रेजिमेंट का नायक बताकर हाई सिक्योरिटी वाले वीवीआईपी इलाके में घुसने की कोशिश की। संदिग्ध आरोपी का नाम रामेश्वर मिश्रा है। साइंस से ग्रेजुएट करने वाला रामेश्वर पीएम मोदी के पास क्यों जाना चाहता था, इसका अभी तक खुलासा होना बाकी है। इस संदिग्ध का इरादा क्या था? ये मोदी की रैली में क्यों घुसा था? कोर्ट में पेशी के बाद 14 दिन की कस्टडी में लेकर पुलिस इन सारे सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश कर रही है। पिछले साल पंजाब चुनाव से पहले फिरोजपुर में मोदी के काफिले को रोका गया था और फिरोजपुर में ठीक उसी जगह पर यह सब कुछ हुआ था जहां से पाकिस्तान बॉर्डर करीब 10 किलोमीटर दूर था। मोदी तब फिरोजपुर के हुसैनीवाला जा रहे थे। जिस राष्ट्रीय शहीद स्मारक को उद्घाटन करने जा रहे थे, वहां से करीब 22 किलोमीटर दूर प्यारेआना फ्लाईओवर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला 15 से 20 मिनट तक रुका रहा। हल्की बारिश और फ्लाईओवर के बीचों बीच मोदी का कॉन्वे रोका गया था। अभी इसी महीने कर्नाटक के हुबली में एक शख्स माला लेकर पीएम मोदी के पास पहुंच गया और ये देखकर एसपीजी जवानों के होश उड़ गए। ये तस्वीर देखकर लोगों को राजीव गांधी के साथ हुए हादसे की याद आ गई। ऐसा बार बार होना देश के पीएम की सुरक्षा से बहुत बड़ा खिलवाड़ है। इसलिए अमित शाह को जागना पड़ेगा, गृह मंत्रालय को सोचना पड़ेगा। पीएम मोदी की सुरक्षा के साथ बार बार ऐसा क्यों हो रहा है?